हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान को पता चला था कि लैनमैन हुआ और सी हुआ फाइनली इटली से वापस आ गए हैं और सान उनसे मिलने के लिए हाउशवान के स्टूडियो से निकल चुका था। अब उसके आगे लगभग 45 मिनट्स के बाद सान फाइनली भागता दौड़ता हुआ लान मेंशन के मेन विंग में पहुंच चुका था, वहीं जहां पर लैनमैन हुआ और सी हुआ अपने सोफे पर बैठकर आराम कर रहे थे। लैनमैन हुआ की हालत अभी भी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं हुई थी कि वो सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम तक जा सके, इसीलिए उनका और सीहुआ का बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया था और सीहुआ और लैनमैन हुआ बस वहाँ पर चाय ही पी रहे थे कि तभी उछलता कूदता हुआ सान वहाँ पहुँच जाता है और लगभग चीखता हुआ वो लैनमैन हुआ और सीहुआ को गले लगा लेता है। ये फोर्स इतना ज़्यादा था कि एक पल के लिए तो वो दोनों भी समझ नहीं पाए और शॉक में रह गए। वहीं जान कंप्लीटली उन दोनों से लिपट चुका था, सिर्फ चीखते हुए और कंप्लेन करते हुए कि वो लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं, कितने ज़्यादा बुरे कि उन्होंने सान को कुछ भी नहीं बताया। सान के सारे कंप्लेन में उन लोगों का दिमाग लगभग शॉक हो गया था, ईगो ब्लॉक हो गया था कुछ देर के लिए। वो पूरा मेंशन जान की आवाज़ों से ही गूंज रहा था, जिसमें जान का चिल्लाना था, उसका गुस्सा करना था, उसका रोना था और उससे भी ज़्यादा कंप्लेन करना था। वो कंप्लेन जो लगभग 15 मिनट तक चलती रहती हैं और एंड में सीहुआ को ही सान को उनसे अलग करना होता है। सीहुआ ने कहा, हाँ माय बेबी, मैं जान गई तुम हमसे गुस्सा हो, लेकिन सांस तो लो, हमें कुछ कहने का मौका तो दो और मुझे मेरे बच्चे को देखने तो दो। ये कहते हुए सीहुआ ने सान का फेस कप कर लिया था जिसमें हल्के हल्के आंसू थे। उसने उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ओ माय बेबी, क्या तुम गुस्सा हो, नाराज हो हमसे? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए उसने सॉफ्टली जान के फॉरहेड पर किस किया, पर जान ने सिर्फ सीहुआ को एक पाउट बनाकर और क्लियर करते हुए देखा। उसने कहा, अब आपको मुझ पर प्यार आ रहा है, अब आपको याद आ रहा है कि आपका एक और बेटा है? तब क्या हुआ था जब मुझे आपकी ज़रूरत थी और आपको मेरी ज़रूरत थी, तब आप में से किसी ने भी मुझे कॉल नहीं किया, किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की, बताने की कोशिश नहीं की कि मुझे भी डैड की फिक्र है और मुझे भी उनके बारे में जानने का हक है। आप सब लोग बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, गाबी बहुत बुरे हैं। मैं आप सबसे गुस्सा हूँ, सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। ये कहते हुए जान मुंह फुलाकर वहीं सोफे पर बैठ गया था और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर लैनमैन हुआ और सीहुआ दोनों को हंसी तो आ रही थी, लेकिन वो हंस नहीं सकते थे क्योंकि वो जानते थे अगर वो अभी हंस गए तो सान का गुस्सा और ज़्यादा आसमान चढ़ जाएगा। इसीलिए वो दोनों अपनी हंसी को रोकते हुए सान को मनाने की पूरी कोशिश करने लगे और जान सिर्फ नखरे दिखा रहा था, पर वो अंदर से गुस्सा नहीं था। बस सीहुआ और लैनमैन हुआ को थोड़ा सा गुस्सा दिखाना चाहता था और थोड़ा सा उनसे पैम्पर और अटेंशन लेना चाहता था, इसीलिए वो बस ऐसे ही थोड़ी देर उनको परेशान करता है, लेकिन फाइनली वो मान जाता है। अब जान ने अपना सर सीहुआ की गोद में रख लिया था जिसे वो बहुत दिनों से मिस कर रहा था और सीहुआ जान के बालों को हल्के हल्के सहला रही थी। जान ने सीहुआ को गले लगाते हुए कहा, माँ मैं सच में डर गया था, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जानती है ना, आप दोनों मेरे लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हैं, कितने ज़्यादा, सबसे माँ पापा। ये तो जान रुक गया और जान की ऐसी बातें सुनकर सीहुआ और लैनमैन हुआ, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जान की सारी हरकतें देखकर, वो भी कहीं जैसे गायब हो गई। सीहुआ ने कहा, जान ने कहा, माँ। ये कहते हुए जान ने और तेजी के साथ सीहुआ को हक कर दिया। लैनमैन हुआ जो सब कुछ दूर से बैठकर देख रहे थे, वहीं काउच पर आराम करते हुए उन्होंने जान को आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा, जान ने मुड़कर लैनमैन हुआ की तरफ देखा। लैनमैन हुआ ने अपनी आर्म्स को खोल दिया और जान को अपने पास आने का इशारा किया। फिर क्या था, जान तुरंत सीहुआ की गोद से उठता है और हल्के से भागता हुआ जाकर लैनमैन हुआ के गले लग जाता है। लैनमैन हुआ ने जान को गले लगाते हुए कहा, हमने तुम्हें बहुत मिस किया बच्चा, तुम कैसे हो? हाँ, और ये मत सोचना कि हम लोग तुमको बताना नहीं चाहते थे, बस हम लिटिल बेबी के लिटिल ब्रेन को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। और देखो अब तो मैं ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ और बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए तो वापस आ गया हूँ। अब चलो ये सारा रोना थोड़ा बंद करो और अपने माँ पापा को तुम याद कर सकते हो, हमारे सामने उनकी बात कर सकते हो। जान, कभी भी खुद को रोकना मत, ओके? मेरी तरफ देखो, आप जल्दी मेरी तरफ देखो। ये कहते हुए लैनमैन हुआ ने जान के बालों को रफल किया और जान ने अपना सर उठाकर लैनमैन हुआ की आंखों में देखते हुए कहा, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं डैड, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आगे से अगर आपको कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, वरना मुझे हर्ट होगा बहुत ज़्यादा और मैंने आपको बहुत मिस किया। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो आई स्वेयर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। ये कहते हुए उसने लैनमैन हुआ को और टाइटली हक कर लिया था क्योंकि उसकी आंखों में सच में इमोशंस थे और डर नज़र आ रहा था। लैनमैन हुआ और सीहुआ को खोने का ये डर जान के मन में तभी से बैठा हुआ है जब से उसने अपने माँ पापा को खोया है और अब वो इन दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहता। इनफैक्ट वो किसी को भी नहीं खोना चाहता, सब चीज़ उसके लिए बहुत प्रीशियस है, इसीलिए जान किसी के भी खोने के एहसास से भी डर जाता है और ये डर सब जानते हैं। सीहुआ भी जान के बगल में आकर बैठ गई थी। वो तीनों कुछ देर के लिए ऐसे ही बैठते हैं, उस शांति में, उस कंफर्ट में, और बीच बीच में जान से वो कुछ बातें भी करते रहते हैं। फाइनली सीहुआ ने जान के बालों को ठीक करते हुए कहा, जान, इबो कहाँ है? क्या वो अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया?
जैसे ही जहान ने ये सुना वो उठकर बैठ गया और लगभग वापस अपने मुंह को फुलाते हुए कहा, उनके बारे में बात मत कीजिए, वो सच में बहुत बुरे हैं माँ, बहुत ज़्यादा, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये कहते हुए वो सारी ईबो की कंप्लेन सीहुआ से करने लगा। सीहुआ सिर्फ मुस्कुराकर सारी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा, अच्छा ऐसा क्या क्या मेरे बेटे ने? जहान ने कहा, आपके बेटे ने? उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया है और मुझे बुली भी करते हैं। आजकल तो वो कुछ ज़्यादा ही अनकंट्रोल्ड हो गए हैं। ये कहते कहते जहान अनकंट्रोल्ड हो गया था और वो सीहुआ के साथ कुछ अपने प्राइवेट मोमेंट्स को भी शेयर करने लग गया था, ये भूलते हुए कि वो इस वक्त अपने किसी फ्रेंड से नहीं बल्कि इनफैक्ट सीहुआ से बातें कर रहा है। और जब जहान को रियलाइज होता है तो उसका पूरा फेस लगभग एम्बैरेसमेंट से पिंक हो जाता है। सीहुआ ने कहा, ओह माय बेबी, लगता है तुम दोनों के बीच में प्रोग्रेस होना शुरू हो चुकी है। जहान ने कहा, माँ। सीहुआ ने कहा, अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ सच में वो है कहाँ? क्या वो ऑफिस गया हुआ है या वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ बताओ बेटा, कहाँ है वो? जहान ने कहा, माँ वो पेरिस गए हुए हैं, वो भी पिछले 1 हफ्ते से, और 2 दिन से उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की है। बात करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं किया। मैं बताइए मैं क्या करूँ? ठीक है, तो जहान ने पाउट बना लिया। सीहुआ ने कहा, पेरिस? उसने इस बारे में हमें तो कुछ भी नहीं बताया। ललन ने कहा, बताया था, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया। सीहुआ ने कहा, अच्छा वो वापस तो आ जाएगा ना? जहान बेबी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हारे बर्थडे से पहले तो वापस आ जाएगा ना? अगर नहीं आया ना तो मुझे बताना, मैं उसके कान पकड़कर उसे वहाँ से वापस लेकर आऊंगी, पर तुम्हारे बर्थडे पर वो यहाँ होना चाहिए। मैंने और तुम्हारे डैड ने कुछ डिसाइड किया है। जहान एकदम से शांत हो गया और थोड़ा शॉक। उसने कहा, माँ आपने क्या डिसाइड किया है? मतलब मेरा बर्थडे? ठीक है, तुम्हें जहान हकलाने लगा। सीहुआ ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम अपना बर्थडे भूल गए हो? ठीक है, तो सीहुआ मुस्कुराने लगी। ललन हुआ भी, उन दोनों की आंखों में चमक थी जहान के बर्थडे को लेकर। जहान ने कहा, एक्चुअली माँ वो मैंने ना। ललन ने कहा, क्या हुआ जहान? क्या तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते? बेटा अब तो बहुत टाइम हो गया है, और वैसे भी इस साल मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत बहुत ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट करो। तुम 18th के होने वाले हो और ये मौका हर एक की ज़िंदगी में हर बार नहीं आता, तो क्यों ना बेटा इस साल तुम बर्थडे सेलिब्रेट करो प्लीज़। हमारे कहने पर तुम्हारी माँ और मैं चाहते हैं कि इस साल हम एक बहुत बहुत बड़ी पार्टी दें और तुम और ईबो उस पार्टी में साथ में शामिल हो। क्या कहते हो, कैसा आइडिया है? ठीक है, तो वे दोनों जहान की तरफ देख लेकर, जहान कम्प्लीटली शॉक था। उसके मुंह से वैसे शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे, और जहान की ऐसी चुप्पी और ऐसा रिएक्शन देखकर सीहुआ और ललन हुआ के चेहरे का रंग भी उतर गया। उन्होंने कहा, क्या हुआ जहान? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? क्या तुम इस बार भी अपने बर्थडे को सिर्फ अकेले कोने में रहकर सेलिब्रेट करना चाहते हो? बेटा तुम हमें बता सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन ये बस हम चाहते हैं कि तुम ये सब कुछ एंजॉय करो। अब बहुत हो गया, और तुम्हारे माँ पापा भी तुम्हें ऊपर से अगर देखते होंगे ना तो वो भी उदास होते होंगे। बेटा इस बारे में सोचो, ओके? वैसे भी अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और मैंने ईबो से बात कर लेनी है। जब भी वापस आएगा हम इस बारे में बात करेंगे। सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, ओके? जहान ने सिर्फ नोट किया और एक टाइट सी मुस्कुराहट थी। इसके बाद उसने इस बारे में कोई बात नहीं की और वो इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर वो जहान के साथ ऐसे ही समय स्पेंड करते हैं। जहान उनसे सारी बातें शेयर करता है कि इतने पिछले कुछ दिनों में उसने क्या क्या किया, उसका रैम्प वॉक और वो कितना सक्सेस हुआ था। वो अपने मॉडलिंग की फोटोग्राफ्स भी दिखाता है और ब्लैक रोज के लॉन्चिंग इवेंट के बारे में भी उन सबको बताता है। कुछ देर तक वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद जहान फाइनली अपने विंग में लौट आया था, यानी कि नॉर्थ विंग में। जहान यहाँ आते आते थोड़ा उदास हो गया था। उसकी आंखों में कुछ इमोशंस थे जो शायद वो ललन और सीहुआ से शेयर नहीं कर पाया था, लेकिन कोई बात नहीं। जहान थक कर अपने रूम में आ गया और लाइट बिना ऑन किए हुए वो फाइनली बेड पर लेट गया था। वो थोड़ा सा उदास था। उसका बर्थडे उसे हमेशा से कुछ पुरानी यादों को याद दिला जाता है, और जो यादें जहान को परेशान करती हैं, पर इस बार उसने अपने बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल सोचा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ वो ईबो के साथ शेयर करना चाहता है। पर ईबो आज यहाँ नहीं है, और ये चीज़ जहान के मन को खाई जा रही थी। पर उसको यकीन था कि ईबो जरूर जल्द से जल्द लौट आएगा, एटलीस्ट ब्लैक रोज के इवेंट लॉन्च से पहले तो लौट ही आएगा। यही सोचकर उसने अपना साइड ड्रॉवर खोला और उस ड्रॉवर में से एक एनवेलप को बाहर निकाला। वो एनवेलप जिसके लिए जहान ने न जाने कितने टाइम पहले से प्रिपरेशन करना शुरू किया है, और ये एनवेलप उसका एक ड्रीम है, एक ऐसा ड्रीम जो ईबो के साथ शुरू करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। उस एनवेलप को कुछ देर तक देखने के बाद जहान की आंखों में कुछ सपने पनप गए थे, वो सपने जिन्हें वो ईबो के साथ पूरा करना चाहता है। कुछ देर तक वो ऐसे ही सोचता है और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता हुआ वो एनवेलप को वापस सिक्योरली वही ड्रॉवर में रख देता है, उसको लॉक करता है और उसकी चाबी को बहुत संभाल कर वही ड्रॉवर के नीचे रख देता है। इसके बाद अपना फ़ोन बाहर निकालता है। ईबो को जो मैसेज सेंड किए थे वो अभी तक ईबो ने देखे तक नहीं थे, तो जवाब देना तो भूल ही जाओ। ये चीज़ जहान को इरिटेट कर देती है। वो अपना फ़ोन केयरलेसली वहीं काउच पर फेंक कर शावर लेने के लिए फाइनली चला जाता है, और लगभग 45 मिनट्स के बाद जहान अपने बेड में था, अपनी रज़ाई को ओढ़ता हुआ, अलार्म को सेट करता हुआ और ईबो के फोटो को देखकर 2-3 बार कर्ज करता हुआ। जहान ने फाइनली अपनी आंखों को बंद कर लिया था अगली सुबह के इंतजार में। जहान तो अपनी गहरी नींद में जा चुका था, पर इस बात से बिल्कुल बेखबर कि लगभग 2 घंटे के बाद उस लान मैंशन के बाहर
बहुत आलीशान गाड़ी आकर रुकती है, वो भी फुल स्पीड में, और उस गाड़ी से एक हैंडसम हंक बाहर आता है अपने कंधे पर अपना बैग लिए हुए। उसके कदम बहुत तेज थे, यही कहो उसकी आंखों की जो एक्साइटमेंट थी वो उसके अंदर के इनर टर्माइल को बता रही थी। जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट आती चली जा रही थी। और फाइनली जैसे ही वो जान के रूम के बाहर पहुंचता है, उसने अपना बैग को वहीं साइड से जमीन पर रखा और बहुत धीमे से अपने रूम के दरवाजे को खोला। रूम पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था, डिम लाइट जल रही थी और कमरे का टेम्परेचर आज हर बार की तरह से बहुत ठंडा नहीं था, इनफैक्ट बहुत कोजी सा था। और यहाँ आते के साथ ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्मेल का उस शख्स को एहसास होता है, और उस स्मेल को इनहेल करते के साथ ही उसके फेस की स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और आंखों की चमक तब बड़ी होती है जब वो रूम में दाखिल होते के साथ ही उस बड़े से बेड के ऊपर एक छोटे से शख्स को वहीं चादर में लिपटा हुआ देखता है। वो और कोई नहीं बल्कि लान बांग इबो था, जो फाइनली अपनी पेरिस की ट्रिप से लौट आया था। वो अपने बड़े से कोट को उतार कर वहीं काउच पर रखता है और धीमे धीमे अपने कदमों को बढ़ाता हुआ जान के पास पहुंच जाता है। जान अभी भी बिल्कुल बेफिक्री में सो रहा था। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी और आंखों पर हल्के हल्के उसके बाल आ रहे थे। उसका चेहरा उस डिम रोशनी में बिल्कुल सी ब्यूटीफुल पर्ल की तरह चमक रहा था। और ये था इबो का घर। फाइनली वो घर वापस आ गया। इबो ने सॉफ्टली जान के फॉरहेड के ऊपर से उन सारे बालों को हटाया। इबो के छुअन से जान हल्का सा सिहर गया था, लेकिन उसकी आंखें खुली नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में था। पर इबो की आंखों में चमक थी और वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। इबो ने सॉफ्टली जान के फॉरहेड पर किस किया और फिर उसके कान में लगभग हल्के से विस्पर करते हुए कहा, माई होम, आई एम बैक। इबो की ये बात जान ने सुनी थी या नहीं, लेकिन कुछ भी कहो उसके चेहरे की मुस्कुराहट हल्की सी बड़ी हो गई थी। शायद वो नींद में कोई ख्वाब देख रहा था या इबो के स्पर्श का एहसास था, लेकिन कुछ भी हो, इबो ने जब जान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो उसके चेहरे पर भी एक सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर तक वो जान को ऐसे ही देखता है, तब तक जब तक उसका मन नहीं भर गया। फिर उसने अपने उस थकावटी कोट को अपने कंधों से नीचे उतारा और अपने शर्ट के बटन को खोलकर, कफलिंग्स को खोलकर वहीं साइड में रखा, अपनी रिस्ट वॉच को उतारा। उसके बाद अपने कबर्ड में से उसने कुछ क्लोथ्स को बाहर निकाल कर वॉशरूम में चला गया था एक लॉन्ग शावर लेने के लिए, ताकि वो अपनी टायर्ड बॉडी को थोड़ा सा आराम दे सके और अपने जान को एक बार हक कर सके और सो सके उसकी एम्ब्रेस के अंदर। इसीलिए इबो को अपनी बॉडी से उस सारी थकान को मिटाना था। और लगभग अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद फाइनली एक रिलैक्सिंग नाइट सूट के अंदर इबो शावर से बाहर आता है। जान अभी भी सो रहा था, बिल्कुल किसी बेबी की तरह। और ये देखकर इबो ने लगभग अपना सर झटकते हुए कहा, दुनिया के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये इंसान अगर एक बार सो जाए ना तो बस समझ लो, चाहे तूफान भी आ जाए ना तो वो इसकी नींद नहीं खोल सकता। ठीक है, तो वो अपने आप में बड़बड़ाता हुआ फाइनली उस रजाई के अंदर आ गया था, जिसमें जान ऑलरेडी एक बिल्कुल किसी ककोन की तरह बनकर सो रहा था। ऐसे जैसे देख कर इबो को हंसी भी आ रही थी और रोना भी। आखिर वो जान को कैसे अपनी एम्ब्रेस में लेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल किसी बॉल की तरह बनकर लेटा हुआ है। इबो ने बहुत कोशिश की, पर जान के उस बॉल बने हुए शरीर को वो तोड़ नहीं पाया। जान ने बिल्कुल किसी वॉर्म की तरह अपने आप को कर्ल कर रखा था। उसकी मुट्ठियां बिछी हुई थी और पैर बिल्कुल उसके वेस्ट से लग रहे थे। उन्होंने कहा, अब ये क्या है, मैं तुम्हें एम्ब्रेस में कैसे लूँ? हाँ सर, अपने आप को प्लीज मेरे पास तो आने दो, मुझे तुम्हें फील करना है बेबी, उठो ना। ठीक है, तो ये वो हल्का हल्का जान को हिलाने लगा, लेकिन जान इतना ज़्यादा गहरी नींद में था कि वो हिलने की बजाय या उठने की बजाय वो और ज़्यादा इबो से दूर जा रहा था। इबो ने कहा, क्या ये मेरी पनिशमेंट है तुम्हें इग्नोर करने के लिए? पर मैंने तो सिर्फ अपना काम को जल्दी निपटाने की कोशिश की, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा था। अब प्लीज़ मेरे पास आ जाओ प्लीज़। ठीक है, तो इबो ने बहुत ही सॉफ्टली जान की नेक के ऊपर अपनी उंगलियों को फहराया था, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो जान को जगाना थे, लेकिन हाँ जान की नींद को थोड़ा सा हल्का कर दे, जिससे जान अपनी इस ककोन बने हुए शेप को थोड़ा सा लूज कर दे, जिससे इबो उसे अपनी एम्ब्रेस में ले सके। लेकिन जितना ज़्यादा इबो कोशिश कर रहा था, जान उससे उतना ही दूर भाग रहा था। इबो ने लोग अपना सर पीट लिया। उसने कहा, वाह, ये होता है वेलकम और ये मिलता है सरप्राइज। तुम अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहते थे ना, तो यहाँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ऑलरेडी सरप्राइज दे रहा है। इबो ने कहा, अब तो मुझे ऐसे ही परेशान करोगे। ठीक है, तो फाइनली वो बेड पर लेट गया था और जान को बस दूर से ही देखने लगा, जिसके पास जाने की अभी तो वो कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि जान उसके पास उसे आने ही नहीं दे रहा। लेकिन कोई बात नहीं, इबो उसे यहाँ से देखकर भी बहुत खुश है। और जैसे जैसे वो उसको देख रहा था, उसके अंदर के हार्मोनल इम्बैलेंस को लगभग जैसे स्पार्क मिल रहा था। जान के वो लिप्स, उसकी आईज और बड़ी बड़ी आईलैशेस जो ऑलरेडी कर्ल होकर उसकी फेस के ऊपर एक शेडो बना रही थी। इबो ने सॉफ्टली जान के फेस के ऊपर अपने हाथों को फिराया और वो बहुत सारे सीन को याद करने लगा, स्पेशली वो बीच वाला सीन जब जान और इबोस रेत के ऊपर एक दूसरे की एम्ब्रेस में थे। कहने को तो वो दिन लगभग एक हफ्ता पुराना हो चुका है, लेकिन उसके फ्लैशेस इबो के दिमाग में जैसे अभी भी कार्व हो चुके हैं। जान और वो उस दिन कितना ज़्यादा करीब थे ना, कितना ज़्यादा कि अगर इबो एक और स्टेप आगे बढ़ता तो शायद उस मकाम तक पहुँच जाते जो उनके रिश्ते के लिए एक नया स्टेप होता। पर इबो ने उस दिन खुद को रोक लिया था, और उसी दिन नहीं, इबो ने ना जाने कितनी बार खुद को रोका है जान के उतना करीब जाने से, क्योंकि वो थोड़ा अभी भी डरता है। लेकिन कभी तो वो दिन आएगा ना। यही चीज़ का ख्याल लेकर इबो ने फाइनली एक
सॉफ्ट सी मुस्कुराहट दी और जहान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू माई होम, यू आर सच अ बेबी फॉर मी। मैं क्या करूँ तुम्हारा, तुम कितनी क्यूट हो और मैं जितना तुम्हें देखता हूँ मुझे उतना ही ज़्यादा तुमसे प्यार होता चला जाता है। और प्यार, ये प्यार और कितना गहरा होगा। ये कहते हुए वो सान की तरफ देखने लगा। तभी सान के बंद आंखों से और बंद होठों से एक जवाब आता है, उतना गहरा जिसमें आप पूरी तरीके से खो जाएंगे। जैसे ही मैंने सुना वो लोग कांप गया। उसने कहा, तुम जाग रहे हो? जान ने अब जाकर अपनी आंखों को खोला और ईबो की तरफ घूर कर देखा। उसने कहा, आपको क्या लगा था कि आप ऐसे ही आ जाएंगे और मैं ऐसे ही सोया रहूँगा? आपकी आहट का एहसास ही काफ़ी है मुझे किसी भी दुनिया से बाहर लाने के लिए, और मैं तो सिर्फ नींद में था और आपकी आहट ने मुझे जगा दिया। क्या करना चाहते थे आप मेरे साथ? ठीक है, तो इंसान अभी भी ईबो को घूर रहा था और ईबो उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही थी। उसने इतने कुछ देर में सान के साथ कितनी सारी बातों को पढ़ किया और वो किस तरीके से सान को टच कर रहा था कि सान ने सब कुछ देख लिया। ये सारा ख्याल सोचते के साथ ही ईबो का पूरा फेस ब्लश कर गया। उसने कहा, हे ये चीटिंग है, ये सच में चीटिंग है। तुम तो ईबो सान की तरफ कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर मुंह से कोई आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही थी। और उसकी ऐसी हालत को देखकर सान ने फाइनली एक स्मृति दिया। उसके मन में फाइनली एक सेटिस्फेक्शन वाली अंगड़ाई आ चुकी थी। उसके बाद उसने ईबो की कॉलर से उसको पकड़ा और लगभग अपनी तरफ खींच लिया और ईबो भी एक रिफ्लेक्स में जाकर सान के पास पहुंच चुका था। सान ने अपना हाथ ईबो के लिप्स पर रखते हुए कहा, आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ। ईबो ने कहा, मुझसे नाराज़? और वो क्यों? सान ने तुरंत ईबो के लिप्स को बहुत तेज़ी के साथ बाइट कर लिया और वो ईबो तो सोच रहा था कि सान ने उसे किस किया है, पर वो एक बाइट था, वो भी इतना तेज कि ईबो ने अपने मुंह में बिल्कुल मेटल का टेस्ट महसूस किया। इसका मतलब साफ था, ईबो के लिप्स ब्लीड कर रहे थे, पर सान के फेस के ऊपर इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। इनफैक्ट उसकी आंखों में तो एक फ्यूरियसनेस थी। ईबो ने कहा, ये किस लिए? तो वो अपने उस ब्लड को लिक करने लगा, पर सान ने ये मौका उसे दिया ही नहीं। उसने फिर ईबो के लिप्स पर बहुत सॉफ्टली किस किया और ये कहो उस ब्लड को सक करते हुए कहा, ये इसलिए कि आपने मेरे फ़ोन कॉल्स को इग्नोर किया। ये कहते हुए अब जाकर सान ने ईबो के अपर लिप्स पर बाइट कर लिया था, पर वो बाइट इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था कि वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो, लेकिन ईबो को एक इंटेंस पेन फील होता है। ईबो ने कहा, जान तुम मुझे लिटरली बाइट कर रहे हो किसी बनी की तरह। जान ने एक प्राउड स्माइल देते हुए कहा, वो तो मैं हूँ और मैं आपको बाइट करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने लिटरली मुझे इतने कुछ दिनों में इतना परेशान किया है कि मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वे जान ने सॉफ्टली ईबो की नोज के ऊपर किस किया और ये देखकर ईबो के फेस पर एक सॉफ्ट मुस्कुराहट आ जाती है। उसने भी जान को खींचकर अपने ऊपर बिठा लिया था। वो दोनों एक दूसरे को बस ऐसे ही कुछ देर देखते रहते हैं। जान ने कहा, गा आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप लौटने वाले हैं? ईबो ने कहा, ताकि मैं तुमको सरप्राइज दे सकूं, पर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। जान ने कहा, इसी बात का तो मजा है। ये कहते हुए उसने सॉफ्टली ईबो के फॉरहेड के ऊपर किस किया और उसकी आईलैशेस के ऊपर अपने हाथों को फिराने लगा। उसने कहा, आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आपकी आईलैशेस सच में बहुत थिक है और आपकी आंखें। ये कहते हुए उसकी आंखों को देखने लगा। ईबो ने कहा, क्या कहा तुमने? ब्यूटीफुल? ये मैं हैंडसम हूँ और मेरे हैंडसमनेस के चर्चे तो तुमने सुने ही होंगे ना, तो मुझे हैंडसम कहो, ब्यूटीफुल नहीं, माय ब्यूटीफुल हस्बैंड। ये कहते हुए वो जान के बालों के साथ खेलने लगा। जान ने पार्ट बनाते हुए कहा, ओह तो आप हैंडसम है और मैं ब्यूटीफुल, इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर आप हैंडसम है तो मैं भी एक हैंडसम यंग बॉय हूँ, समझ आया आपको? एक हैंडसम यंग हॉट मैन जिसके पीछे भी बहुत सारे लोग दीवाने हैं। ये कहते हुए जान के फेस के ऊपर एक प्राउड स्माइल थी, लेकिन ईबो की आंखों में एक स्पार्क झलक आया था। उसने तुरंत जान को मोड़ दिया और अब वो जान के ऊपर था। उसने कहा, ओह तो तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन तुम्हारा फॉलोअर सिर्फ मैं हूँ, इस बात को कभी मत भूलना। मेरे हो रहते हुए नहीं तुम किसी को देख सकते हो और ना ही कोई तुम्हें देख सकता है। माय ब्यूटीफुल बनी, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते हुए वो जान की नेक को लगभग सक कर रहा था, उसकी फ्रेग्रेंस को इनहेल कर रहा था, क्योंकि उसने सच में जान को बहुत ज़्यादा मिस किया था। जान उसके टच में, उसके किस में लगभग मेल्ट हो चुका था, लीन हो चुका था और वो ईबो के नाम से मौन कर रहा था। तभी जान ने ईबो को रोकते हुए कहा, नहीं कहा, नहीं मेरा शूट है, आप मुझे लव बाइट नहीं दे सकते। जैसे ही जान ने कहा, ईबो ने लगभग घूर कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जान ने कहा, अरे मैंने कुछ नहीं कहा, हाउशान का नाराज हो जाएंगे, उनकी ड्रेस बहुत ज़्यादा डीप नेक है, तो आप मुझे इस तरीके से बाइट नहीं कर सकते। लव बाइट सबको नजर आएंगे, तो प्लीज़ नेक पर नहीं, आप मुझे लिप्स पर किस कर सकते हैं, फॉरहेड पर कर सकते हैं, और हाँ शूट के बाद आप मुझे कहीं भी किस कर सकते हैं, बस शूट तक नहीं। ईबो ने सुनकर लगभग अपना मुंह बना लिया। उसने कहा, उस हाउशान की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो तुम्हें डीप नेक कुछ व्हाटएवर जो भी ड्रेस देना चाहता है वो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं देगा, मैं उसे ऐसा देने ही नहीं दूंगा। जान ने कहा, आगा जेलस होने की बात नहीं है, ड्रेस ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है और मैं फाइनल हो चुका हूँ, तो अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, एंड मोमेंट पर आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो ड्रेस मुझे पसंद है। ईबो ने कहा, तुम वो नहीं पहनोगे। जान ने कहा, आपको इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको यकीन नहीं है मुझ पर? ईबो ने कहा, मुझे तुम पर यकीन है, पर और किसी लोगों पर यकीन नहीं है। मैं एक और कार्डन अपनी जिंदगी में नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। जान ने ईबो के इतने पॉजिटिव और इतने क्यूट फेस को देखकर अपने आप को हंसने से रोक ही नहीं पाया। वो लिटरली गिगल करने लगा, बच्चों की तरह इधर से उधर टॉस एंड टर्न कर रहा था। ईबो उसे घूर रहा था।
कुछ देर तक जब फाइनली जान हंस हंस कर रुक गया था तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। इबो ने कहा, और वो क्या? जान ने कहा, तो कैसा रहेगा मेरा ये पोजेसिव हॉट हस्बैंड अगर मेरे साथ रैंप पर चले, तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मैं आपके साथ बिल्कुल आपके हाथों में हाथ डालकर चलूंगा और उन सभी लोगों को बताऊंगा जो मेरी तरफ देखेंगे कि मैं ऑलरेडी रिजर्व्ड हूँ। तो मुझे कंपनी देने के लिए क्या आप मेरे पार्टनर बनेंगे रैंप वॉक पर? लेकिन तो जान की आंखें शाइन कर रही थी और उसके फेस के ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल थी। उसने पूछा तो था इबो से मुस्कुराते हुए, लेकिन उसका दिल घबरा रहा था। कहीं इबो ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो जान की चेहरे की मुस्कुराहट तो कहीं गायब हो जाएगी ना। और वहीं इबो, उसकी आंखों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। उसने जान को अपनी तरफ खींचा और लगभग उसे अपनी लैप में बिठा लिया। उसने कहा, सच में तुम्हें चाहते हो मैं तुम्हारा पार्टनर बनूं? जान ने लगभग मिशीवियसली स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ आप मेरे पार्टनर बने, और आपके अलावा और कौन हो सकता है? ठीक है, तो उसने इबो के लगभग उस एडम एप्पल पर किस कर लिया था सॉफ्टली, और इबो ने अपनी आंखों को बंद करते हुए लगभग अपने आप को वहीं बैठ के हेडबोर्ड पर लीन कर लिया था और जान उसकी चेस्ट पर आकर लीन हो गया था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही देखते हैं। जान इबो की उस बढ़ी हुई धड़कनों को सुन सकता था। जान ने इबो के हार्ट के ऊपर लगभग सॉफ्टली किस करते हुए कहा, आपको अच्छा लगा? इबो ने अपनी आंखों को खोल लिया और वो जान की आंखों में ऐसे ही देखने लगा। उसने उसके बालों को रफल करते हुए कहा, क्या अच्छा लगा? ठीक है, तो वो जान की आंखों में देखने लगा। जान ने वापस से इबो के उसी हार्ट के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरा टच, मेरा किस, मेरा ये प्रपोजल? इबो ने कहा, मैंने इस प्रपोजल के बारे में भी हाँ नहीं कहा है। जान ने कहा, आर यू श्योर? ये कहते हुए वो उसके वहीं उस ब्यूटीफुल से शर्ट एंड रोप्स के साथ खेल रहा था और उसका हर टच इबो के बॉडी के अंदर भी एक सेंसेशन को दौड़ा रहा था। ऐसे सेंसेशन जिसे शायद जान अगर ज़्यादा फील करना चाहे तो वो फील कर सकता है इबो की बॉडी में आते हुए चेंजेस को। इबो ने जान की वेस्ट को लगभग टाइटली होल्ड करते हुए कहा, मुझसे खेलना बंद करो। जान ने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों? ये तो मेरा फेवरेट प्ले है, और अगर मैं आपके साथ खेलूंगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मेरे एक्शंस का आपके ऊपर क्या असर होता है? अगर आपने मुझे इतना परेशान किया है तो थोड़ा तो परेशान मैं भी आपको कर सकता हूँ, है ना माय स्वीट हस्बैंड? ये कहते हुए जान ने हस्बैंड वर्ड पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया था, पर इस बात का असर लगता है इबो पर कुछ ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि अगर ये पर जान की एक चीखती हुई आवाज़ उस कमरे में गूंज गई थी और लिटरली इबो ने जान की नेक पर बहुत तेजी के साथ बाइट कर लिया था। जान इबो को हटाना चाहता था पर इबो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो जान की नेक पे और ज़्यादा सख्त करता चला जा रहा था। और जान जानता था अब यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा, बहुत डार्क एक बाइट मार्क होने वाला है। और हुआ भी लगभग बिल्कुल ऐसा ही। लगभग 15 मिनट के बाद जब इबो ने जान को छोड़ा तो उसकी नेक पर एक साइड ही नहीं बल्कि दोनों साइड पर बहुत सारी हिकीज बन चुकी थी, और ऐसी हिकीज जो छुपाए से नहीं छुपने वाली थी। जान ने अपने उन हिकीज के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, गा आप सच में बीस्ट हैं? क्या आपने क्या किया? मैंने आपको मना किया था ना इन सबको नहीं करना है, मेरा शूट है। और आपने ये क्यों किया? जानबूझकर किया ना आपने? इबो ने कहा, ऑफ कोर्स मैंने जानबूझकर किया। कौन मुझे परेशान कर रहा था? हाँ, और क्या कहा तुमने? क्या कहा? अभी भी दोबारा क्या बोला? बोल के दिखाना दोबारा से। दोबारा खेलना चाहते हो मेरे साथ? अगर तुमने मुझे दोबारा खेलने की कोशिश की तो याद रखना ऐसी सारी कीज मिलेंगी कि जगह जगह पर छुपाते हुए रह जाओगे पर वो चुप नहीं पाएंगी, और फिर उसके बाद तुम्हें सबको जवाब देना होगा। तुम्हारा हस्बैंड इस बात के लिए बहुत पॉसेसिव है, कहो तो और ज़्यादा ही कीज दूँ? देखा तो ये वो जान की तरफ बढ़ने लगा और जान तुरंत उससे पीछे हट गया। उसने कहा, नहीं मुझे और नहीं चाहिए, और जब चाहिए होंगे तो मैं मांग लूंगा, अभी हम सबको सो जाना चाहिए। और आपने सीरियसली ओह गा ये कहते हुए जान लगभग मुंह बनाता हुआ बेड पर लेट गया था। इबो कुछ देर तक उसे देखता है और फिर फाइनली जान को अपनी एम्बुलेंस में ले लेता है। जान ने भी अपना हाथ इबो की चेस्ट पर रख दिया था। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे की एम्बुलेंस में रहते हैं, एक दूसरे के उस प्यारे सी वार्मनेस को फील करते हैं। इबो ने जान के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम सच में ये चाहते हो? जान ने कहा, क्या? इबो ने कहा, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रैंप पर चलूं? जान की आंखें लगभग चमक गई। इसने कहा, आप चलेंगे मेरे साथ? इबो ने कहा, सोचूंगा इस बारे में, देखते हैं 2 दिन के बाद मुझे टाइम मिलता है या नहीं। तभी जान ने इबो की तरफ देखा। कुछ देर तक वो शांत रहता है। इबो भी शांत हो गया था, वो भी जान की आंखों में देखने लगा। उसने कहा, क्या हुआ? जान ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? इबो एकदम से सीरियस हो गया। उसने कहा, क्या बात है जान? क्या कुछ कहना चाहते हो? कुछ भी कह सकते हो, तुम जानते हो ना ये बात, तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। जान ने अपनी आंखों को झुका लिया। वो फिर से इबो के उस रोप के साथ खेलने लगा। इबो ने कहा, बेबी क्या हुआ है? ये कहते हुए उसने जान का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। जान ये वर्ड सुनकर लिटरली मेल्ट हो गया था इबो की बाहों के अंदर। उसने अपने आप को इबो के एम्ब्रेस में छुपा लिया और फिर कुछ देर तक अपने आप के ख्यालों के साथ खेलने के साथ उसने इबो की आंखों में देखा और फिर कहा, गा क्या आपके पास 1 वीक का टाइम है? इबो ने कहा, 1 हफ्ते का टाइम? कब? जान ने कहा, शूट के बाद। इबो ने कहा, क्या हुआ? क्या हमें कहीं जाना है? जान ने कहा, हाँ मैंने कुछ डिसाइड किया है, पर आप मुझसे पूछेंगे नहीं क्या और क्यों और कैसे। बस सिर्फ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप 1 हफ्ते के लिए मेरे साथ रहें। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे शूट के बाद? ये वो कंफ्यूज हो गया था।
जान से पूछना तो चाहता था कहाँ क्या कैसे है, लेकिन जान ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। और जान जिस तरीके से ईबो की आंखों में देख रहा था, ईबो ने लिटरली अपने आप को शांत कर लिया। उसके बाद उसने एक लंबी सांस ली, जान के फॉरहेड के ऊपर सॉफ्टली किस किया, फिर उसकी नोज पर किस किया, फिर उसके सॉफ्टली लिप्स पर किस करते हुए कहा, ओके तुम ये चाहते हो तो हम चलेंगे, जहाँ भी तुम मुझे ले जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मुझे एक नोटिस देना होगा सेक्रेटरी सुगो को, उसके बाद वो सब कुछ संभाल लेंगे। हमें कब जाना है ये तो बता सकते हो ना? जान ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं हस्बैंड, बहुत ज़्यादा, और हमें डायरेक्ट शूट के बाद निकलना है। आई मीन टू से 2 दिन के बाद ब्लैक रोज़ की लॉन्चिंग है, और उसके बाद लगभग 12 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे, और 12 बजे के बाद मैं आपको अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ बिना कुछ पूछे आप मेरे साथ चलेंगे ना? ईबो ने वापस से जान के फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा, तुम चाहते हो तो मैं चलूँगा, बिना पूछे हुए, बिना जाने हुए, सिर्फ तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने फाइनली जान को हक कर लिया था, और जान ने भी ईबो को बहुत टाइटली हक कर लिया। सो हे एवरीवन, फाइनली हमारे लवर्स वापस आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है जान के पास ऐसा क्या सरप्राइज है ईबो को देने के लिए जिसे ईबो को ही नहीं पता है? इनफैक्ट जान ने इस बात का जिक्र करने के लिए भी ईबो को रोक दिया है। तो आपको क्या लगता है जान के दिमाग में आकर चल क्या रहा है, और वो ईबो को कहाँ ले जाना चाहता है अपने साथ? क्या यही वो एनवेलप है जिसके बारे में उसने ज़ूचैंग के साथ प्लान किया था, या कोई और सरप्राइज है जो ईबो के सर के ऊपर किसी बॉम्ब की तरफ फूटने वाला है? नहीं गैस? अगर गैस हो तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। और बाकी आपको आज का ये छोटा सा क्यूट सा रोमांटिक पार्ट कैसा लगा, और हमारे जान और ईबो का ही रीयूनियन कैसा लगा, डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।